हाँ बच्चों, आज हम एनसीईआरटी में कक्षा 11 में 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, भरना है। तो पहला क्वेश्चन है 2 3 4, इधर दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका उपसमुच्चय है क्या? दो इसका इसमें है, 3 भी है, 4 भी है, इसके सभी अवयव इसके अवयव हैं, इसीलिए ये उपसमुच्चय है। अगर एक भी अवयव ऐसा होता कि इसमें नहीं होता तो फिर ये इसका उपसमुच्चय नहीं होता। दूसरा, x आपके विद्यालय कक्षा 11 का विद्यार्थी है। इसमें दिया है कक्षा 11 का विद्यार्थी, और इधर दिया है विद्यालय का विद्यार्थी, विद्यालय का विद्यार्थी। क्या कक्षा 11 के विद्यार्थी इस विद्यालय के ही हैं? होते ही हैं। इस विद्यालय में कक्षा 9 भी है, 10 भी है, 11 भी, 12 भी, तो ये इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि इसके सभी विद्यार्थी इसको बिलोंग करते हैं। तो दूसरा भी ये इसका उपसमुच्चय है। तीसरा क्वेश्चन, समतल में स्थित वृत्त, इसमें दिया है समतल में वृत्त, इधर दिया है एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है, वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है, जिसकी त्रिज्या 1 है, तो ये इसका उपसमुच्चय है। ये नहीं है, इसमें तो सभी हैं वृत्त, इसमें कौन से वृत्त हैं? जिसकी त्रिज्या केवल 1 है, इसीलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, बल्कि उल्टा है, ये है इसका उपसमुच्चय। चौथा क्वेश्चन, समतल में एक त्रिभुज, समतल में एक आयत। ये तो है समतल में त्रिभुज, इधर दिया है समतल में आयत, समतल में आयत। त्रिभुज अलग चीज है, आयत चीज अलग है। त्रिभुज का उपसमुच्चय त्रिभुज ही होते हैं, आयत के उपसमुच्चय आयत होते हैं। त्रिभुज आयत का उपसमुच्चय नहीं होता है, इसीलिए इसमें ये उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, इसमें दिया है अगला, समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, छठवां है जी, और समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इधर तो है समबाहु त्रिभुज, इधर दिया है समतल में स्थित एक त्रिभुज, समतल में स्थित एक त्रिभुज। तो ये तो सभी आ गए इसमें त्रिभुज, इसमें केवल समबाहु त्रिभुज, समबाहु माने जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज, समबाहु भी होंगे, समकोण भी होंगे, विषमबाहु भी होंगे, तो ये इसका उपसमुच्चय है। अगला क्वेश्चन दिया है, x इधर समप्राकृत संख्या और एक पूर्णांक। इसमें दिया है समप्राकृत संख्या, और इधर दिया है पूर्णांक। तो समप्राकृत संख्या होती है 2 4 6 ... पूर्णांक में सभी आते हैं 0 ± 1 ± 2 ... तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये वाला इसका उपसमुच्चय है। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जांचिए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें सत्य और असत्य बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताएंगे, और दूसरे में पहला, ए बी, इसने कहा कि ये उपसमुच्चय नहीं है BCA। क्या ये अवयव इसके अवयव हैं कि नहीं है? A इसमें है अंदर, B इसके अंदर है, तो ये इसका उपसमुच्चय है, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये इसका उपसमुच्चय है। दूसरा, AE
उपसमुच्चय एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो मैं इसको लिखे दे रहा हूं रजिस्टर फॉर्म में। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखो ए इसमें दिया है, ये भी दिया है, ये इसका उपसमुच्चय है, लिखा भी इसमें उपसमुच्चय है, तो फिर ये हो गया सत्य। इसमें लिखा था एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो मैंने इसको लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, तो स्वर आ गए ए, ई, आई, ओ, यू। तीसरा क्वेश्चन 1 2 3 उपसमुच्चय 1 3 5। एक इसमें दिया है, 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, ये 2 और 3 है। 2 अवयव ऐसा है जो इसमें है पर इसमें नहीं है। यदि नहीं होता है तो फिर ये उपसमुच्चय नहीं होता है, लेकिन यहां लिखा है उपसमुच्चय है, तो ये हो गया असत्य। चौथा क्वेश्चन ए उपसमुच्चय है ए बी सी। देख रहे हैं ए इसके अंदर है क्या? इसमें एक ही अवयव है ए, इसमें ए, ये रहा अवयव, और लिखा भी है इसमें उपसमुच्चय, तो ये सत्य है, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें होने चाहिए। एक भी अवयव अगर नहीं होता है तो उपसमुच्चय नहीं होता है। इसमें एक ही अवयव है, वो इसके अंदर है। इसके बाद 5वां ए बिलोंग्स टू ए बी सी। बिलोंग कर रहा है तो ये पूरा इसके अंदर होना चाहिए, उपसमुच्चय नहीं। बिलोंग माने इसके अंदर ए है, ये नहीं है, मतलब इस टाइप से होना चाहिए था, अंदर ए होता है ये, तो इसको करता है ये बिलोंग। अंदर ए पे समुच्चय का चिन्ह नहीं है, तो फिर ये असत्य है। अगला 6वां एक सच दैट एक संख्या 6 से कम समप्राकृत संख्या। तो मैं इसको लिख रहा हूं रोस्टर फॉर्म में। 6 से कम और समप्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 6 से कम कौन कौन सी आएंगी? 2 और 4। इधर x प्राकृत संख्या 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है प्राकृत संख्याएं। तो कौन कौन सी करती है 36 को विभाजित? 1 करेगी, 2, 3, 4, 6 करेगी, 6 के बाद 9 करेगी, 9 के बाद 12 करेगी, 12 के बाद 18 करेगी और 36 करेगी। ये मैंने लिख दी है रोस्टर फॉर्म में। अब देखो इसके अंदर है क्या? 2 है इसके अंदर, 4 भी है, ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये वाला कथन सत्य है। इसके बाद अब हम कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में फिर देखना है क्या क्या इसमें दिया है। इसमें एक समुच्चय दिया है ए, तीसरे में ये समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5। तो इसमें 4 अवयव हैं। पहला अवयव 1, दूसरा अवयव 2, तीसरा अवयव ये 3 4 और चौथा अवयव 5। 4 ही अवयव हैं इसमें, ये इसका अवयव है। इसमें पहला दिया है 3 4 उपसमुच्चय ए का, ये इसका अवयव है, उपसमुच्चय नहीं है, इसके अंदर है। इस पे एक और चिन्ह हो जाता है ऐसा तो उपसमुच्चय हो जाता, ये हो जाता तब उपसमुच्चय होता, लेकिन ये इसका अवयव है। तो ये पूछ रहा है कौन से कथन सही है और क्यों। क्या ये इसका उपसमुच्चय है? तो लिख देंगे नहीं, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ये इसका अवयव है। दूसरा 3 4 बिलोंग्स टू ए, क्या इसका अवयव है? अवयव है, ये एक अवयव है ये पूरा, तो ये इसमें अवयव है, तो ये कथन सत्य है। तीसरा फिर इसने पूछा है 3 4, अब इसने एक और लगा दिया। अब है क्या इसका उपसमुच्चय? अब है उपसमुच्चय, क्योंकि अवयव है, अवयव के ऊपर लगा देते हैं समुच्चय का चिन्ह, तो फिर इसका उपसमुच्चय हो जाता है। तो ये अब इसका है, उपसमुच्चय है। चौथा 1 बिलोंग्स टू ए, एक इसका अवयव है क्या? ये इसके अंदर है, तो एक इसका अवयव हो गया, और इस पे उपसमुच्चय का चिन्ह लगा दिया तो फिर ये उपसमुच्चय हो जाता, तो अवयव है, ये सत्य है। 5वां
वन उपसमुच्चय ए का, वन उपसमुच्चय नहीं है, वन अवयव है। अगर अवयव के ऊपर हम ये चिन्ह लगा देते हैं तो फिर इसका उपसमुच्चय हो जाता है, लेकिन यहां पे ये अवयव के ऊपर नहीं है, तो ये असत्य है। छठवां क्वेश्चन, छठवां कह रहा है 1 to 5 उपसमुच्चय ए का। देखो इसके अंदर है क्या 1 to 5, 1 2 और 5 है इसके अंदर, इस पे चिन्ह भी है ऊपर, तो उपसमुच्चय का चिन्ह है तो उपसमुच्चय हो गया, सत्य है। जब समुच्चय का चिन्ह लगा देते हैं उसी को कहते हैं उपसमुच्चय, अगर इसके अंदर पूरे के पूरे अवयव हों तो। छठवें के बाद अब इसमें दिया है सातवां क्वेश्चन। सातवें में कह रहा है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। इसके अवयव है क्या जी, पूरा का पूरा सेट इसका अवयव है क्या, सेट पूरा नहीं है, अलग अलग है ये, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा, अवयव नहीं होगा। मतलब इसके अंदर ये कोई एक एलिमेंट नहीं है ये 1 to 5, तो ये असत्य। इसके बाद आठवां दिया है 1 to 3 उपसमुच्चय ए। तो देखो इसके अंदर है क्या 1 to 3, 1 2 है लेकिन 3 नहीं है, पूरा अवयव 3 4 है, पूरा अवयव कौन सा है 3 4, इसीलिए ये वाला इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये असत्य हो गया, नहीं है। नौवां 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसका अवयव है क्या, अवयव माने अंदर है क्या कोई 5, इसके अंदर कहीं भी नहीं है 5, तो ये असत्य हो गया। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 5 उपसमुच्चय ए, तो 5 तो हर एक सेट का उपसमुच्चय होता है, 5 हर सेट का किसी का भी, तो ए का कह रहा है तो ए का भी होगा, तो ये सत्य है। इसके बाद 11वां दिया है 5 उपसमुच्चय ए, 5 के ऊपर ये लगा दिया तो इसके अंदर होना चाहिए 5, इसके अंदर है क्या 5 नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि 5 इसके अवयव है, उसके बाद ये लगाया चिन्ह तो उपसमुच्चय बन गया, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, तो ये हो गया असत्य। अब हम कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, कई बार परीक्षा में आता है, तो सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो चौथा क्वेश्चन में दिया है, पहला दिया है ए, इसके लिख रहे हैं उपसमुच्चय। तो सूत्र होता है उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। n कहते हैं अवयवों की संख्या, इसके अंदर कितने अवयव हैं उसकी संख्या को कहते हैं n। कितने अवयव हैं इसमें 1, तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो उपसमुच्चय इसमें कितने हो जाएंगे 2 की पावर 1 बराबर 2। तो हम पहला तो 5 होता है, तो उपसमुच्चय हो गए, एक तो 5 हो गया, दूसरा ये ए हो गया खुद। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरा दिया है ए बी। आप देख रहे हैं उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो गई इसमें संख्या को, तो 2 की पावर कितने अवयव है 1 2, 4 बनेंगे इसके। कौन कौन से, एक तो होता है 5 तो हर एक में आता है, एक वो खुद आता है पीछे, खुद तो आ गई एक, 2 तो ये हो गए। अब एक एक वाले और रह गए, एक में ए आ जाएगा, एक में बी आ जाएगा। पहले 5 जिसमें कोई अवयव नहीं, फिर जिसमें एक एक अवयव है वो, फिर 2 2 अवयव वाले, इसमें 4 हो गए। तीसरा दिया है इसमें 1 2 3, 1 2 3। यहां देखो कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 की पावर गिनो संख्या 1 2 3, 2 की पावर 3, 8 उपसमुच्चय बनेंगे। एक तो 5 बनता है सबसे पहले, अब एक एक वाले, तो 1 2 3, अब 2 2 वाले 1 2, 1 के साथ अब अगला लो 1 3, 1 का काम पूरा हो गया, 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3, अब 2 पे से स्टार्ट हो 2 3, और कोई नहीं है, 3 के आगे कुछ है नहीं, अब ये पूरा तीनों वाला 1 2 3, कुल 8 हो गए उपसमुच्चय। इसके बाद अगला दिया है इसमें 5,
तो फाई का उपसमुच्चय एक ही रहेगा, फाई का कोई अवयव नहीं होता, तो फाई का उपसमुच्चय फाई। इसके बाद इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, मतलब समुच्चय के रूप में इनको लिखना है, अर्थात इसमें कोष्टक लगाने हैं, या कौन सा कोष्टक कौन से में आएगा। तो इसका अर्थ होता है दोनों कोष्टक, इसका अर्थ होता है केवल एक ये वाला कोष्टक, इधर ये होगा तो इसका अर्थ ये है दोनों कोष्टक, इधर ये है तो ये कोष्टक। इसका मतलब ये है कि एंड पॉइंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे पहला दिया है, कौन सा कर रहे हैं हम क्वेश्चन, 5वें में कह रहा है। पहले तो 5वां क्वेश्चन देखो, पीए में कितने अवयव हैं। पीए में अवयवों की संख्या पूछा है, ए बराबर 5। इसको कहते हैं पावर सेट। पावर सेट माने उपसमुच्चयों को लिख के उसको एक सेट के अंदर कर देते हैं बंद, तो पावर सेट आ जाता है। तो फाई के कितने उपसमुच्चय होंगे, एक ही होगा फाई, एक ही हो गया फाई। और जब इसको पावर सेट के रूप में लिखेंगे तो इसको समुच्चय के अंदर बंद कर देंगे। तो ये पूछ रहा है इसमें कितनी संख्या है पावर सेट में, तो कितने इसके बने उपसमुच्चय, एक। तो पी ए में अवयवों की संख्या बराबर 1, क्योंकि पावर सेट बनाया इसमें एक ही अवयव आ रहा है। इसके बाद अंतरालों के रूप में 6वां सवाल कर रहे हैं। इसमें दिया है 6वें का पहला, x such that x belongs to R -4 less than x less r equals to 6। ये मैं लिख चुका हूं ऊपर, इसको अपन देख रहे हैं। तो -4 लिख दो, कॉमा लगा के ये लिख दो, पहले तो ये वाली चीज है। अब देखो दोनों चिन्ह है, बड़ा कोष्टक आएगा, केवल एक चिन्ह है ये छोटा वाला, तो छोटा कोष्टक आएगा। इसके बाद 6वें का दूसरा सवाल है, x such that x belongs to R -12 less than x less than -10। फिर देखो क्या दोनों चिन्ह होते हैं तब बड़ा कोष्टक आता है, और केवल एक चिन्ह होता है ये वाला या ये, तो छोटा कोष्टक आता है। तो -12 लिखो, कॉमा लगा के लिखो -10, एक एक चिन्ह है तो इधर ये छोटे छोटे कोष्टक आएंगे। तीसरा, x such that x belongs to R (0 less r equals to 6 less r equals to 7। पहले तो लिख लो 0,7, अब लगाएंगे कोष्टक, दोनों है चिन्ह, बड़ा कोष्टक, एक ही चिन्ह है, छोटा कोष्टक। इसके बाद चौथा सवाल इसमें, x such that x belongs to R, 3 less r equals to x less r equals to 4। सबसे पहले क्या करोगे, लिख लो कॉमा लगा के, दोनों पे बड़े कोष्टक, तो दोनों चिन्ह तो बड़े कोष्टक आएंगे। तो ये चौथा हो गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, 7वें में इसका उल्टा करना है, 7वें में करना है इसका बिल्कुल उल्टा। इसमें दिया है पहला -3,0। कैसे लिखते हैं, x such that x belongs to R, दोनों तरफ छोटे कोष्टक हैं, दोनों तरफ, तो इसका मान ये हो जाएगा, केवल एक एक चिन्ह आएगा लेस देन का, क्योंकि इस पे छोटे कोष्टक हैं। बड़ा होता तो ये इनमें से आते, फिर दोनों आते हैं। दूसरा क्वेश्चन 6,12, ये तो लिखते ही हैं आगे, x such that x belongs to R। अब देखो इसको, पहले 6 है, यहाँ पर 12 है, बीच में x है। अब चिन्ह लगाने हैं, बड़ा कोष्टक है, दोनों चिन्ह, बड़ा कोष्टक है, दोनों चिन्ह। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन 6,12, ये तो लिखना ही है,
कॉमा लगा के 6 लिखो, x लिखो, 12 लिखो। अब लगाने हैं चिन्ह। यहाँ कौन सा चिन्ह है? बड़ा कोष्ठक है तो दोनों चिन्ह आएंगे, छोटा कोष्ठक है तो एक ही चिन्ह आएगा। ये एक ही चिन्ह आएगा, छोटा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है, दोनों आएंगे। बंद कर देंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसमें दिया है -23,5। तो ये तो लिखना ही है। अब -23 लिखो, माइनस के 23 लिखे, x लिखा और 5 लिखा। अब चिन्ह लगाओ। बड़ा कोष्ठक है, दोनों चिन्ह, छोटा कोष्ठक है, एक ही चिन्ह। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 7वां। अब 8वां क्वेश्चन में कह रहा है, ये 7वां क्वेश्चन था, कौन सा आप सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? सार्वत्रिक माने इन सब का सुपरसेट होता है। तो एक समकोण त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और इसमें दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इन ऐसा देखना है सेट जिसके अंदर आ जाएं ये दोनों। तो दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? त्रिभुजों का समुच्चय कह दूंगा मैं। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का। तो त्रिभुजों के समुच्चय के अंदर ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 9वां। ये प्रश्नावली चल रही है एनसीईआरटी की 1.3 कक्षा 11 में। इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है समुच्चय। ए तो दिया है 135, बी दिया है 246, सी दिया है 02468, तो वो ये कह रहा है सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा लोगे? इसमें पहले से ही दिए हैं। एक तो ये दिया है 0 से लगा के 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 0 से लगा के 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और चौथा दिया है 1 से लगा के 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखना है कि ये वाला, ये तीनों के तीनों किसके अंदर आ जाएंगे। पहले 135 देखो, इसमें है क्या? 135, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या 5 के अंदर आते हैं क्या? ये 5 के अंदर नहीं आते। अब इसमें देखो, इसके अंदर आ रहे हैं क्या ये पूरे? ऐसे अपन को देखना है। तो पहले किससे शुरुआत कर रहे हैं? ए से। ये तो इसके अंदर है पूरा का पूरा, देखा है अपन ने अभी। अब बी को देखो, 2 4 6 आ रहे हैं क्या इसके अंदर? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 बी सेट भी आ रहा है। अब सी को देखो, देखने तीनों ही हैं। 0 देखो, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, पर 8 नहीं आ रहा। इस सी का कौन सा नहीं आ रहा? 8। इसीलिए ये वाला नहीं है। 5 में तो कोई अवयव होता ही नहीं है, तो 5 तो हो गई नहीं। अब इस पे आ जाओ, 135 देखो, 135 है, ठीक है। अब 2 पे पहुंच जाओ, बी सेट पे, 2 4 6, 2 4 6 है। अब इस पे पहुंचो, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये वाला है। इसको भी चेक कर लेते हैं हम, सी से चेक कर रहे हैं। 0 इसमें है क्या? 0 नहीं है, तो ये वाला नहीं है। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? तीसरा। हम इसको लेंगे यूनिवर्सल सेट, अर्थात इसको लेंगे हम समष्टि समुच्चय। तो ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी 1.3 चैप्टर समाप्त हो गया।